श्रीलंका ने की ऐतिहासिक जीत। वाह, क्या खेला है श्रीलंका ने। उन्होंने इंडिया को ओडीआई सीरीज में 2-0 से साफ कर दिया है। यह तो बहुत बड़ी बात है। पिछले 27 सालों से श्रीलंका ने इंडिया को बायलैटरल ओडीआई सीरीज में नहीं हराया था। अरे सूखे में झड़ी लगी है भाई। लायंस दहाड़ रहे थे, क्राउड में आग लगी हुई थी और सेलिब्रेशन तो हद से ज्यादा हो रही थी। आखिरी ओडीआई मैच तो बिल्कुल दमदार था, जिसमें श्रीलंका ने 248 रन का टारगेट दिया था। ज्यादा रन तो नहीं थे, लेकिन उस ट्रिकी पिच पे वो काफी साबित हुए। श्रीलंका के बॉलर्स तो जैसे आग उगल रहे थे और इंडिया के बैट्समैन संभल नहीं पाए। श्रीलंका में अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और हो भी क्यों ना, उन्होंने यह जीत पूरी मेहनत से हासिल की है। ये नई टीम कॉन्फिडेंस और टैलेंट से भरी हुई है। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो क्या कर सकते हैं। नाम याद रखना दोस्तों, श्रीलंका वापस आ गया है। अरे अरे इंडिया, लगता है स्पिन बॉलिंग ही उनकी कमजोरी है। पूरी सीरीज में वो इसके सामने घुटने टेकते रहे और आखिरी ओडीआई भी इससे अलग नहीं था। श्रीलंका के स्पिनर्स तो मानो जादूगर थे, अपना जादू चला रहे थे और इंडिया के बैट्समैन बस देखते रह गए। ये तो टूटा हुआ रिकॉर्ड सा लग रहा है ना? जब भी इंडिया का सामना किसी बढ़िया स्पिन अटैक से होता है, वो मानो हवा में लट्टू की तरह घूमने लगते हैं। उन्हें जल्दी ही इस चक्र को तोड़ने का कोई तरीका निकालना होगा। वर्ल्ड कप बस नजदीक ही है और वो दोबारा स्पिन के जाल में नहीं फंस सकते। अब तो नेट्स में पसीना बहाने का समय आ गया है दोस्तों, और इस स्पिन के खतरे से निपटने का तरीका ढूंढना होगा। नहीं तो ये टूर्नामेंट बहुत लंबा और तकलीफदेह होने वाला है। दुनित वेलाल्गे, नाम याद रखना। ये नौजवान श्रीलंका के लिए शो के स्टार रहे। उन्होंने इंडिया के बैट्समैन को अपने जाल में फंसा लिया और आखिरी ओडीआई में 5 विकेट झटक लिए। उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी से गेंदबाजी की, अपनी गति और लाइन लेंथ में कमाल का बदलाव दिखाया। इंडिया के बैट्समैन बस खड़े सोचते रह गए कि ये हुआ क्या। वेलाल्गे का प्रदर्शन देखने लायक था और ये इस बात का रिमाइंडर है कि श्रीलंका क्रिकेट में कितना अच्छा यंग टैलेंट आ रहा है। ये लड़का आगे चल के बहुत कुछ करेगा। सेक्शन 4, स्पिन डॉक्टर्स, श्रीलंका का जीत का नुस्खा। श्रीलंका इस सीरीज में पूरी तरह से स्पिन अटैक के साथ उतरा और भाई साहब क्या कमाल किया। उनकी प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर्स थे और उन्होंने उनका इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया। पिच तो मानो स्पिनर का स्वर्ग थी और श्रीलंका के ट्वीकर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये स्पिन बॉलिंग का मास्टर क्लास था, जिसमें हर बॉलर ने अपना किरदार बखूबी निभाया। उन्होंने रन रोक दिए, प्रेशर बनाया और लगातार विकेट चटकाए। ये श्रीलंका के लिए एक रणनीतिक जीत थी और इस बात का रिमाइंडर कि स्पिन बॉलिंग आज के क्रिकेट में भी एक खतरनाक हथियार है। कहते हैं ना, हेल्थी आउटसाइड स्पिन हेल्थी माइंड की निशानी है। खैर, श्रीलंका का स्पिन अटैक तो बहुत ही हेल्थी दिख रहा है। सेक्शन 5, वापस ड्राइंग बोर्ड पर, इंडिया के लिए सीख। हार को पचाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अक्सर यही सबसे बड़ी सीख देती है। इंडिया इस सीरीज में अपने प्रदर्शन से निराश होगा, लेकिन उन्हें खुद को संभालना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। उन्हें स्पिन बॉलिंग से निपटने का तरीका ढूंढना होगा। उन्हें ज्यादा अडेप्टेबल बनना होगा और ज्यादा मेंटल टफनेस दिखानी होगी। वर्ल्ड कप करीब है और अगर उन्हें ट्रॉफी उठानी है तो उन्हें अपना सबसे बेहतरीन खेल दिखाना होगा। अब समय है आत्ममंथन का, कुछ ईमानदार बातचीत करने का और कड़ी मेहनत करने का। टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन उन्हें इसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस में बदलने का तरीका ढूंढना होगा। सेक्शन 6, आगे क्या? भविष्य की एक झलक। तो इन दोनों टीमों का आगे क्या होगा? श्रीलंका इस ऐतिहासिक जीत के बाद कॉन्फिडेंस से भरपूर होगा। वो इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना चाहेंगे और वर्ल्ड क्रिकेट में खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहेंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिया इस सीरीज को पीछे छोड़कर और मजबूती से वापसी करना चाहेगा। उनका आगे का स्केड्यूल बहुत व्यस्त है, जिसमें एशिया कप और वर्ल्ड कप भी शामिल हैं।
उन्हें इन मौकों का इस्तेमाल अपनी जीत की लय हासिल करने के लिए करना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि वो क्या करने में सक्षम हैं। एक बात तो तय है, क्रिकेट का भविष्य रोमांचक है और इन दोनों ही टीमों की इसमें बड़ी भूमिका है।